So today we're going to discuss the importance of scriptures, significance of scripture. शास्त्रों का महत्व क्या है, क्यों हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, और ये ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों का वितरण, इसका सब महत्व क्या है, ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, ग्रंथों का अध्ययन, शास्त्र पे इतना जोर क्यों दिया जाता है. सो व्हाट इज द पर्पस. तो स्क्रिप्चर्स, शास्त्र हमारा जो है एक आधार है. प्रभुपाद जी कहते थे बुक्स आर द बेसिस. जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फाउंडेशन होना चाहिए कि नहीं, पाइलिंग होता है, क्या कहते हैं उसको, पाइलिंग कहते हैं. तो इट हैज़ टू गो डीप इनसाइड द अर्थ. पाइलिंग करते हैं तो तब जाके बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, नहीं तो पाइलिंग नहीं करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग नीचे आ जाएगा. वृक्ष बड़ा होता है, वट वृक्ष, बैनियन ट्री बड़ा होता है, उसकी वृक्षें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं. तो वो वृक्ष जो है बड़ा कितना भी हो, उसके अगर जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी तो वृक्ष गिर जाएगा. हमें याद है बचपन में हम लोग रहते थे रजौरी गार्डन में, हमारे फ्लैट्स थे वहाँ पे, तो और भी लोग रहते थे, सोसाइटी में अपार्टमेंट्स थे और लोगों के भी. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वृक्ष था, बैनियन ट्री था. तो रियल घटना, असली घटना है. तो घरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था पानी का. पानी ठीक से आ नहीं रहा था फ्लैट्स में, तो कंप्लेंट लिखवाया गया. तो फिर प्लम्बर्स आए और जितने भी आर्टिसंस हैं वो सब आए, काम शुरू हो गया और फर्श वगैरह तोड़ा गया और पाइपलाइंस को चेक किया गया कि पानी ठीक से आ रहा है कि नहीं. कई जगह पाइपलाइंस में लीकेज था, जिस वजह से पानी पृथ्वी के नीचे जा रहा था, ज़मीन में ही जा रहा था, तो फ्लैट तक पहुंच ही नहीं रहा था सारा पानी. इसलिए जो है नेचुरली टैप में पानी कम आ रहा था. और उसका एक पाइप्स जो है बेसिकली क्या आए थे, पाइप्स में वो जो वृक्ष की जड़ें हैं वो सारी लिपटी हुई थी. वो बैनियन ट्री जो था उसके नीचे से जड़ें निकली हुई हैं, और वो जड़ें इतनी फैल जाती हैं कि वो पाइप में लिपटी हुई थी सारी. तो दे हैव टू कट द रूट, उसको जड़ों को काटना पड़ा उनको. पाइप को चेंज करना है तो जड़ों को काटना पड़ेगा. तो वो सब काटने लगे, जड़ों को काटते हो गया, साफ हो गया. तो दे आर हैप्पी, पाइपलाइंस अब चेंज कर सकते हैं. तो काट वाट के वो लोग मजदूर चले गए. हमने कल आके जो है हम पाइप लगाए, काफ़ी काम हो गया यहाँ पे. ज़मीन भी खोद दिया हमने, जड़ें भी काट दी हैं. अब हम कल जो है नए पाइप्स लगाएंगे. एक बच्चा जो था छोटा सा 5 साल का, वो बाहर से खेल के आ रहा था और नेचुरली अपने घर जा रहा था, अपने फ्लैट में जा रहा था. तो उसको वो एरिया क्रॉस करना था जहाँ पे ये काम हुआ था, जहाँ पे फ्लोरिंग हुई थी, यानी कि उसको खोदा गया था, जहाँ पे डिग किया गया था. तो उस एरिया को क्रॉस करके वो सामने वाले फ्लैट में जो उसको जाना था. तो जैसे उसने फ्लैट में एंटर किया, उसी समय वो जो वृक्ष है, वट वृक्ष, बैनियन ट्री गिर गया. ह्यूज बैनियन ट्री गिर गया नीचे. बहुत तेज आवाज आई वहाँ पर बाहर हमारे कॉम्पाउंड. हमने कहा ये क्या हो गया, अर्थक्वेक तो नहीं आ गया नहीं. वो पेड़ जब गिरा, इतना बड़ा वट वृक्ष गिरेगा तो फिर देखा भी ऐसे क्यों हुआ. उन्होंने कहा आपने इसकी जड़ें काट दी. जड़ें ही काट दिया आपने तो वृक्ष कैसे खड़ा होगा, वृक्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो. तो इसलिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं. इसी तरह से वृक्ष हो या इमारत हो या बिल्डिंग हो, स्काई स्केपर बिल्डिंग हो, तो उसका आधार, फाउंडेशन, नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए. इसी तरह से शास्त्र है हमारे. इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता की परपोर्ट में, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज समटाइम्स सेंटिमेंटलिज्म और फैनाटिसिज्म, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन. क्या मतलब है इसका, कि जिस धर्म में सिद्धांत या दर्शन नहीं है वो भावुकता है, और जिस सिद्धांत दर्शन में धर्म का कोई स्थान नहीं है वो क्या है, इमेजिनेशन है, स्पेकुलेशन है, मनोकल्पना है. सो रिलीजन मस्ट बी कंबाइंड विद फिलॉसफी. रिलीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फिलॉसफी. आधार शास्त्र होना चाहिए. जैसे आप पढ़ेंगे, हमारा एक बुक है नेक्टर ऑफ डिवोशन, है क्या बुक हो, नेक्टर ऑफ डिवोशन है नहीं है, पढ़ा है, पढ़ा आपने नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो लेके आइए.
उसमें एक चैप्टर है हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, टाइटल दिया प्रभुपाद ने, उसको हिंदी में बड़ा अच्छा अनुवाद किया है, भक्ति कैसे की जाए। इस चैप्टर का टाइटल देखिए क्या लिखा है, हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस। दिख रहा है? Can't see with your glass, you can see, na? Really you can't see. See the title. Can't see with the acha, then your power is increased. You must show that to the doctor. So इस चैप्टर का टाइटल हिंदी में अनुवाद बड़ा अच्छा किया, भक्ति कैसे की जाए। भक्ति तो करना चाहते हैं, कैसे की जाए, इज बेस्ड ऑन शास्त्र, इज नॉट दैट स्पेकुलेशन। हाँ जी घंटी बजा दिया हमने, पहुंच गए मंदिर, छलांग मार गए। सो देयर हैज टू बी सम सिस्टम बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र ही आधार है, तो इसलिए स्क्रिप्चर्स को बेस बनाते हुए वी परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। जैसे आप एक मोबाइल खरीदते हो, कैटलॉग आता है मोबाइल के साथ, आता है ना, हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। गाड़ी खरीदते हैं, उसके कुछ डायरेक्शंस होते हैं गाड़ी चलाने के लिए। कंप्यूटर खरीदते हैं, उसके साथ भी कैटलॉग आता है, राइट। तो क्या है, बेसिकली क्या है, हर जगह एरिया है नॉलेज का, और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होना क्या ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वाई नॉलेज होना ज़रूरी है, अमेरिका में जो करेंसी है वहाँ का यूएस डॉलर देखा है आपने, कितने लोगों ने देखा है, सबने देखा है। नहीं देखा तो गूगल सर्च करो, मिल जाएगा इमेजेस, यूएस डॉलर देखने के लिए अगर है इच्छा, सो यू कैन सर्च आउट गूगल, उसमें लिखा होगा यूएस करेंसी। अगर वो जो करेंसी बिल है उसमें एक लाइन लिखा रहता है, ही वॉज देयर इन अमेरिका, इन गॉड वी ट्रस्ट, लिखा कि नहीं। प्रभुपाद वहाँ बोलते थे, जब अमेरिका गए थे हमारे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, दे से दैट वी इन गॉड वी ट्रस्ट बट दे डोंट नो हु इज गॉड। सो हाउ कैन यू ट्रस्ट विदाउट नोइंग द गॉड? सो इफ यू डोंट नो गॉड हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम? आपने समझ लिया एक बैंक में जमा कर दिया पैसा, उस बैंक के बारे में जानते ही नहीं, सो विल यू डू दैट? आप कोई डिपॉजिट कर रहे हैं, अपना पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, पता करेंगे ना कौन सा बैंक है, किस तरह का बैंक है, या एक साल के बाद बंद हो जाएगा, या बैंक ही बैंकरप्ट हो जाएगा। ऐसे बैंक में डालेंगे पैसा? नहीं डालेंगे ना। सो यू शुड नो विच बैंक इट इज, नॉलेज होना चाहिए उसका। सो इसी तरह से जो इन गॉड वी ट्रस्ट कह रहे हैं, सो दे डोंट नो हु इज गॉड, तो गॉड में ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो देयरफॉर नोइंग गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भगवान को जानने का मतलब है वी हैव टू स्टडी द शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्र। अब देखिए इस संसार में भी इफ यू वांट टू अप्रोच सम बिग पर्सनालिटी, से अंबानी और से जेफ बेजोस और एलोन मस्क, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, इस समय अमेरिका में बैठे हैं सब। एलोन मस्क, ही इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। तो अब उससे अगर संपर्क करना है तो बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि वो है कौन व्यक्ति। रिलेशनशिप से पहले knowledge has to be given. If you don't know the person, how can have you have a relationship with him? How will you serve him? What will you serve him? इसलिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, 10th chapter 8th verse, मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं, सोर्स हूं, स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। पहले बताते भगवान की मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं, जान लो। फिर क्या बोलते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये जान लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो जान लेता है वो क्या करता है, बुधा भावा समन्विता, वो पूरे भाव से मेरी सेवा करता है। तो बुद्धिमान जो लोग हैं वो बुद्धिमान है नेचुरली, जब वो जान लेता है कि भगवान कृष्ण ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है, सो ही इज इंटेलिजेंट, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो है वो क्या करेगा, भगवान की सेवा भाव से करेगा। दैट इज द स्टेज ऑफ प्रेम भक्ति, भाव समन्विता। सो दैट स्टेज ऑफ भाव समन्विता स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट,
द बिगिनिंग इज दैट वी शुड नो गॉड, वी शुड नो हु इज गॉड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं टू नो गॉड। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि हु एम आई, ये जान लो पहले कि भगवान कौन है, ऑपुलेंस ऑफ गॉड। इसमें चैप्टर है भगवत गीता का, चैप्टर 7 चैप्टर क्या है, और द चैप्टर ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट है, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। वेरी गुड। कम से कम भगवत गीता के 18 चैप्टर्स के टाइटल तो पता होना चाहिए हमें, नहीं? भगवत गीता के 18 चैप्टर्स के टाइटल कितने आप लोग, कितने लोग जानते हैं? प्लीज डोंट माइंड, हम जस्ट आस्किंग। सो वी शुड नो द टाइटल एट लीस्ट। बीइंग इन इंडिया, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, ये तो पता है ना हमें, 18 अध्याय है, 17 नहीं है, 16 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। 700 श्लोक हैं, 701 नहीं है, 702 भी नहीं है, 699 भी नहीं है, 700 एग्जैक्टली है। तो 700 श्लोक हमें टाइटल बताओ, चैप्टर टाइटल किया है एटलीस्ट 18 चैप्टर्स। सो द लॉर्ड इज एक्सप्लेनिंग हु एम आई, व्हाट आर माय ऑपुलेंसेस, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, विभूति योग, यूनिवर्सल फॉर्म। और 10 चैप्टर भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं। अहम आदिर ही देवानाम, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द डेमी गॉड्स, परम धामा पवित्रम परमम भगवान। अर्जुन भी बोल रहे हैं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजो भुवम, आप परम धाम है, परम पवित्र है, परम धाम है, सभी देवताओं की आदि है, अजन्मा है, अनबॉर्न है, पुरुषम शाश्वतम, इटर्नल पुरुष, इटर्नल पर्सनैलिटी। द लॉर्ड इज अ पर्सन, ये तो पता है ना आप सबको, लॉर्ड इज अ पर्सन। आप में से कितने लोग जानते हैं लॉर्ड इज अ पर्सन? Lord Krishna is a person, you know that? No idea. So you should try to know. That's the point. So we are talking about Prem Bhakti and Bhav Bhakti. But first of all, we should know who is Krishna. So Aishwaryasya, Samagrasya, Viryasya, Yashasha, Shriya, Jnana, Jnana, Vairagyashchaiva. These are the 6 opulences of the Lord Bhagavan. वान का मतलब ऑपुलेंस, भग का मतलब वन हू पोसेसेस दीज 6 ऑपुलेंसेस। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब फुल ऑफ वेल्थ। एलन मस्क वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है। हम बोलते हैं कौन है सबसे धनी व्यक्ति, बताइए? एलन मस्क सबसे धनी व्यक्ति है। भगवान कृष्ण सबसे धनी व्यक्ति नहीं है, बताओ क्यों? दैट्स अ क्वेश्चन। एलन मस्क सबसे धनी व्यक्ति है, लेकिन भगवान कृष्ण सबसे धनी व्यक्ति नहीं है। इसका क्या आंसर है, बताइए? गौरांग प्रभु आप बताओ, इधर आ जाओ आगे। बार बार मुझे 360 डिग्री टर्न करना पड़ रहा है। धनी व्यक्ति होता है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो, बाकियों के पास भी धन हो, बट सारा धन तो भगवान का ही है। वाह, तालियां बजाइए इनके लिए। पहले सुन चुके हैं, सुन चुके हैं ना कि नहीं? हाँ, जब हम बोलते हैं एलन मस्क सबसे धनी है, इसका मतलब और भी लोग धनी हैं, उसमें से वो सबसे धनी है कि नहीं? पर ये नहीं बोल सकते कि रसनाथ गोविंद प्रभु का धन भी जो एलन मस्क का है। बताओ, वो तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। यहाँ जितने लोग बैठे सबका धन अगर एलन मस्क का, तो बस गड़बड़ हो गया सब। सबसे धनी मतलब क्या है? और लोग भी धनी हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण की बात की जाती है, वो सबसे धनी नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि सारा धन उन्हीं का ही है। आप भी उनके ही हैं, बस भ्रम है कि हम अलग हैं भगवान से। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कस्य कृत माँ कस क्या है माँ गृध कस्य स्विद्धनम। सब कुछ भगवान का है। इफ एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड, तो फिर कौन धनी कौन गरीब, सब उनका ही है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। सो पॉइंट इज ऐश्वर्य, हमें बता रहे थे फुल ऑफ वेल्थ। ऐश्वर्य से समाग्र से वीर्य से फुल ऑफ स्ट्रेंथ, शक्तिशाली। वो देखिए गिरिराज जी को उठाए, छोटे से बालक, इज लिफ्टिंग गोवर्धन हिल, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। यशस्या, फुल ऑफ फेम, नेम, वर्ल्ड फेमस इज लॉर्ड कृष्णा। पता है आपको?
सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भगवान कृष्ण की है। वृंदावन जाके देख लीजिए कितने लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल फॉर वन पर्सनैलिटी। जगन्नाथ रथ यात्रा जब होती है वहाँ पर जगन्नाथपुरी में कितने लोग होते हैं? लाखों नहीं, करोड़ों। 25 लाख के करीब तो जगन्नाथ जी के सामने ही होते हैं। लगभग 1 से 2 करोड़ लोग जाते हैं रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने। आपके जो गोवर्धन में गिरिराज जी की परिक्रमा होती है गुरु पूर्णिमा के दिन, चतुर्मासी जो शुरू होता है सावन का महीना जुलाई में, तो 2 दिन के अंदर 1 से 2 करोड़ लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं हर वर्ष। हमारे बर्थडे में कोई आता है? 1 करोड़ आदमी आते हैं, बताइए। आप भी खुद बोलते होंगे आप और क्या बर्थडे बनाना है, सच बताइए, बोलते कि नहीं बोलते? बुरा ना माने। पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन 5000 साल हो गए, आज भी मनाया जा रहा है और संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अभी देखिए पीछे 1 जनवरी 1 न्यू ईयर के दिन ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में इट वॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड। 1,44,000 पीपल केम काउंटिंग में फॉर दर्शन। 1,44,000 लोगों ने राधा पार्षद का दर्शन किया एक दिन में, राइट फ्रॉम मंगल आरती टिल 9 o'clock इन द नाइट। फेमस है कि नहीं? ये है व्यूअरशिप। आप कौन सी व्यूअरशिप की बात कर रहे हो? यूट्यूब, ये सब वो सब। भगवान का दर्शन पर्सनली लोग आ रहे हैं करने के लिए, राधा पार्षद का दर्शन करने के लिए। सर आज भी बहुत भीड़ था, आज भी करीब 25,000 लोग होंगे नॉर्मल डेज में भी। सो द क्राउड इज इंक्रीजिंग। वृंदावन में जाइए आप, अभी पंढरपुर में पिछले साल बता रहे हैं विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए कम से कम 2-3 लाख लोग 18 किलोमीटर के रास्ते से पैदल गए हैं दर्शन करने के लिए, विट्ठल जी का दर्शन करने पंढरपुर में। अमेजिंग। सो द क्राउड इज इंक्रीजिंग, लॉर्ड कृष्ण इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। बाकी बिहारी में स्टैम्पीड हो रहा है बाकी बिहारी का दर्शन करने के लिए। दे आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज कॉरिडोर। क्राउड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बरसाना इज फुल, हाउसफुल। वृंदावन इज हाउसफुल। अब अयोध्या भी हाउसफुल हो जाएगा। सो द लॉर्ड इज फेमस। ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर्य से यशः श्रिया। द लॉर्ड इज एक्सीडिंगली ब्यूटिफुल। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। He's charming millions and millions of cupids. The Lord is so beautiful. आपने देखा भगवान कृष्ण को? कभी बाल सफेद है, कभी He's old and holding a stick. Holding a stick for the cows. वो छड़ी जो रखते हैं ग्वाले होने के नाते, गायों के लिए रखी छड़ी, अपने लिए नहीं। It doesn't have walking stick. And he is holding a flute and क्या है बेंडिंग फॉर्म। त्रिभंग ललितम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम नव यौवनम। भगवान कृष्ण हमेशा कुरुक्षेत्र में, भगवान कृष्ण जब युद्ध भूमि में थे उस समय भौतिक गणना से बाय ह्यूमन कैलकुलेशन ही वॉज 125 साल के थे, बट ही वॉज लुकिंग लाइक अ 16-year-old मैन। हमेशा तरुण रहते थे। हाँ, हमको पता है। आद्यम पुराण पुरुषम, ही इज द ओल्डेस्ट, ही इज द मोस्ट ओल्डेस्ट पर्सन, बस क्या है, बट स्टिल he appears to be very very young. तो भगवान कृष्ण के कभी बाल सफेद नहीं होते, कभी वो शरीर का झुकता नहीं। स्पिरिचुअल फॉर्म, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल फॉर्म, इट्स अ स्पिरिचुअल बॉडी। सच्चिदानंद विग्रह, इटर्नल स्पिरिचुअल बॉडी। लॉर्ड इज इटर्नल, हिज फॉर्म इज इटर्नल। तो इस तरह से एक एक करके देखा जाए, ऐश्वर्य से समाग्र से वीर से यशः श्रिय ज्ञान, मोस्ट नॉलेजेबल। ही नोज एवरीवन, he knows you, you know, he knows me, he knows each and every living entity in the entire creation. एक एक जीव को भगवान जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव के साथ भगवान है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मैंने 12 करोड़ साल पहले ये दिया था गीता का ज्ञान सूर्य देव वश्वान को, तुम्हें कुछ याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। भगवान गीता में क्लियरली बता रहे हैं कि मुझ में और तुम में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। 4th chapter, 1st वर्स। भगवान कह रहे हैं तुम भूल जाते हो, मैं भूलता नहीं हूँ। तुम्हें तो यही याद नहीं रहता पिछले हफ्ते तुमने क्या खाया था, कल क्या खाया था, सोचना पड़ेगा क्या खाया था।
परसों क्या खाया था, पिछले हफ्ते क्या कपड़े पहने थे मैंने, मैं कहाँ गया था, कहाँ रह रहा था उस समय, कहाँ पे था मैं उस समय। तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आप, इज इट नॉट। और बुरा ना माने, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है मेमोरी भी कमज़ोर हो जाती है, नहीं। बट कृष्णा इज नॉट लाइक दैट, कृष्णा रिमेंबर्स एवरीथिंग, सो ही नोज एवरीवन। बोलते आई नो एवरीवन बट मी नो वन नोस, भगवान गीता में कह रहे हैं। तो मोस्ट नॉलेजेबल एंड फाइनली रिनंसिएंट, वैराग्य भगवान में कितना देखिए। अर्जुन के लिए भगवान जो है सारथी बन के ड्राइवर। इट इज नॉट अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजिशन बट कृष्णा बिकेम अ सारथी, पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी। पार्थ सारथी मीन्स अर्जुन चैरिटियर, अर्जुन का रथ चलाया भगवान ने, सारथी बन गए। देखो भगवान जो है अपने भक्त के लिए ड्राइवर बनने के लिए तैयार है, ये उनका वैराग्य है। यानी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक अर्जुन के ड्राइवर बन गए। सोच के देखिए आप, पूरी दुनिया भगवान के चरणों का स्पर्श करती है, हाँ। लेकिन भगवान अर्जुन के चरणों का स्पर्श करते हैं। हाँ देखिए, आप फिलॉसफी जानते हैं। अभी ऐसा कभी होगा कि अंबानी जो है अपने घर के ड्राइवर को बोलेगा तुम यार आज पीछे बैठ जाओ मैं चलाता हूँ गाड़ी, करेगा वो? कभी नहीं करेगा। भगवान कृष्ण जो है भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इसे देते हैं, भगवान श्री राम को देखते हैं। एक बार माता कैकेयी ने क्या कह दिया कि 14 वर्ष वनवास, बस इशारा क्या कर दिया, तुरंत तैयार हो गए, अयोध्या त्याग कर वन में चले गए 14 वर्ष। उन्होंने चूं तक नहीं की, एक भी जो है उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप जैसी ऑर्डर मिला तुरंत निकल गए। देखिए उनका वैराग्य, देखिए इतना बड़ा साम्राज्य, देखिए जाना है तो जाना है। चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, and he traveled all over the world, all over India, sorry, not all over the world, but all over India. तो डिटैच का मतलब एक और ये होता है कि सब कुछ होते हुए भी डिटैच। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आप क्या त्यागोगे, व्हाट कैन यू रिनाउंस, नथिंग बिलोंग्स टू यू। हमने बोला ना एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड, सो व्हाट विल यू रिनाउंस। बोल देंगे जी हमने संसार छोड़ दिया, हमने देश छोड़ दिया, हमने समाज छोड़ दिया, हमने परिवार छोड़ दिया, आपका था ही नहीं कभी, तो छोड़ोगे क्या आप? इट्स ऑल इल्यूजन। सो वन डे वन यू हैव टू गिव अप दिस बॉडी आल्सो, इट डजंट बिलोंग टू अस। जब हमारा शरीर ही हम छोड़ देंगे तो बाकी बचाए क्या फिर संसार में, हमारा कुछ है ही नहीं। सो इन दैट वे एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। सो कहने का मतलब क्या है, सो एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव गॉट बाय लॉर्ड्स मर्सी, हमें भगवान की कृपा से जो भी मिला है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, दैट्स द पॉइंट। तो इस तरह से इस बात को समझना है हमें। सो दीज आर द 6 opulences ऑफ द लॉर्ड। सो वी हैव टू नो द पर्सन। मेरा पॉइंट यह था कि हम शास्त्र का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, हम जाने कि भगवान कौन है सबसे पहले। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक व्यक्ति को मिलते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उसके जेब में भी हाथ डालते हैं, उसके शोल्डर में भी हाथ रखते हैं एंड उसके पॉकेट में हाथ रख लेते हैं, क्या रिएक्शन होगा? सच बताइए। ही में स्लैप यू, ही में चेस्टाइज यू, वो आपको डांट सकता है, वो आपको मार सकता है, आपको अब्यूज कर सकता है कि नहीं? क्यों बताओ, गौरांग प्रभु बताओ क्यों? तो क्यों वो अनईजी फील कर रहा है? हाँ, बिकॉज ही डजंट नो द पर्सन, देयर नो रिलेशनशिप, देयर नो नॉलेज। आप इनके कान खींचो, खींचो कान, वो हंस रहे हैं देखो, ही स्माइलिंग। तो ये आप सड़क पे नहीं कर सकते टू द अननोन पर्सन। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिकॉज देयर इज अ नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज है, एक दूसरे के बारे में ज्ञान है। तो दैट्स द पॉइंट। क्या इसी तरह से वी वांट टू अंडरस्टैंड द लीला ऑफ द लॉर्ड। भगवान कृष्ण की लीला के बारे में जानना चाहते हैं, पास्ट टाइम्स के बारे में जानना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी ब्रज में लीलाएं की, लीला स्थलियों में ले जाइए। प्रभु जी तो वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि करते रहते हैं, आत्मा और शरीर की बातें करते हैं। तो भगवान के बारे में कुछ बताइए, उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। लीलाओं के बारे में चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले ये भी तो जानना है कि भगवान है कौन।
बिकॉज इफ यू डोंट नो द लॉर्ड, अगर हम भगवान को नहीं जानेंगे शास्त्रों के आधार पर, तो होगा क्या, वी में क्या क्या मिसअंडरस्टैंड इज पास्ट टाइम। हम सोचेंगे कि साधारण व्यक्ति का है ये, पता नहीं गिरिराज जी उठा दिए क्या है, नहीं। जैसे बोलते हैं, जैसे राष्ट्रपति मान लीजिए सड़क पे जा रहा है और राष्ट्रपति जा रहा है तो सिग्नल पर रुका नहीं, प्राइम मिनिस्टर जा रहा है वो रुका नहीं। अभी हमारे टेम्पल में प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, 2019 में आए थे फॉर दी गीता के लिए रिलीज करना, उसको गीता को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, इनॉग्रेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गीता। तो जब आए तो फिर ऑडिटोरियम उनका स्पीच था, उसके बाद प्रोटोकॉल था कि पहले म्यूजियम जाएंगे, वहाँ पे म्यूजियम में जाके गीता इनॉग्रेट करेंगे, उसके बाद फिर ऑडिटोरियम में जाएंगे, स्पीच देंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। दैट्स अ प्रोटोकॉल। तो उस समय क्या है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, जिसके पास से कोई ऑडिटोरियम में जाएगा बाकी सब आउट। तो फिर क्या हुआ, कुछ हमारे डिवोटीज से, उनसे जब मंदिर हमारा ही है, हम पीछे से चले जाते हैं, बैकडोर एंट्री, ऑडिटोरियम के बैक साइड से ग्रीन रूम से घुस जाएंगे, वहीं प्रधानमंत्री के हाथ पकड़ लेंगे, कैसे मोदी जी तो पीछे से वो जाने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पे एसपीजी वाले खड़े थे, क्यों कमांडो थे उनके। उन्हें कहाँ जा रही जी आप? बोलते हैं प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनका स्वागत करना है, उनसे मिलना है। उन्हें आपके पास है? बोले नहीं है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो बोलते हैं मंदिर तो हमारा है। बोलते अब आपका कुछ नहीं है यहाँ, अभी जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने अपने पाँव रख दिए उसके बाद आपका कुछ नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल में है, अभी आपका कुछ भी नहीं है। बोले वो, तो बोले ऑडिटोरियम जा सकते हैं। बोले जल्दी चले जाओ, नहीं तो वो भी आने वाला नहीं करेंगे आपको, आगे से चले जाओ, यहाँ मत घूमना। सो दैट्स द पॉइंट। सो हरे कृष्ण। सो वी हैव टू नो द पर्सन। राष्ट्रपति अगर देखिए जा रहा है, सिग्नल में नहीं रुक रहा है, स्टॉप लाइट में, यू कैन नॉट चैलेंज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री को चैलेंज नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर को बोल नहीं सकते अरे भाई लाल बत्ती में तो ये भी नहीं रुका है भाई, और मेरे को चलान क्यों लगाया जा रहा है, हाई स्पीड का क्यों भाई चलान किया जा रहा है, या मैं लाल बत्ती में नहीं रुका उसका क्यों चलान भेज रहे हैं आप? उसे तो मैंने देखा प्रधानमंत्री भी नहीं रुका था। वाई वी आर स्पीकिंग लाइक दैट? बिकॉज वी डोंट नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर। हमें नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन है, उसके पावर्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसके बारे में सुना नहीं हमने। नहीं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के पास क्या क्या पावर्स हैं हम जानते ही नहीं है। हमने कमेंट देना अपना शुरू कर दिया, भाई उससे लाल बत्ती भी नहीं रुका। इसी तरह से लोग आरोप लगाते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर कि रासलीला करते हैं, हम भी करेंगे। वाई? बिकॉज वी डोंट नो हु इज द लॉर्ड। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत के जब प्रसंग शुरू होता है, वहां ये बता रहे हैं कि महादेव ने तो जहर पी लिया, हालाहाल जहर पी लिया समुद्र मंथन के समय। ये महादेव ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, ये भगवान की लीला है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये जो रासलीला है या कोई भी लीला है, ये किसकी लीला है? भगवान की लीला है। यानी सुखदेव गोस्वामी पहला जो 9 कैंटोस, ये 10th कैंटो में आता रासलीला, तो 9 कैंटोस में भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि हु इज गॉड, फर्स्ट 9 कैंटोस में। तो 9 कैंटोस पढ़ने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्लियर कि हु इज गॉड, देन यू कैन एंटर द पास्ट टाइम। पहले, उससे पहले नहीं। तो फाउंडेशन बन जाएगा 9 कैंटोस में। उससे पहले भगवद गीता पढ़ेंगे, उसमें फाउंडेशन बन जाएगा। देन यू विल नो एक्चुअली हु इज गॉड, व्हाट आर हिज ऑपरेशंस, व्हाट आर हिज पावर, क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या उनकी विभूतियां हैं, क्या उनका पावर है, क्या उनके गुण हैं। वो सब जानने के बाद जब पास्ट टाइम पढ़ेंगे, वी विल बी एबल टू बेटर अप्रिशिएट द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान की लीलाओं का हम अच्छे से समझ सकेंगे, अच्छे से जान पाएंगे, है कि नहीं? फिर ये प्रश्न उठाएंगे भगवान कृष्ण गिरिराज जी को उठाया, कैसे उठा दिया उन्होंने? भाई हम नहीं उठा सकते तो वो नहीं उठा सकते, क्योंकि हम जानते नहीं कि वास्तव में भगवान कौन है, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो वी शुड नो गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल, देयरफॉर वी आर सपोज टू रीड भगवद गीता। इसलिए हम बोल रहे हैं कि शास्त्रों का महत्व ये है कि शास्त्रों के माध्यम से समझ पाएंगे। पहले तो समझ पाएंगे मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान ने मुझे क्या आज्ञा दी थी इस संसार में रहने के लिए, क्या आज्ञा दी है मुझे। इस संसार में आई गया मैं कैसे समान होता है इन दिस मटीरियल वर्ल्ड नाउ, सो व्हाट आर हिज इंस्ट्रक्शंस, उनके आदेश क्या, उद्देश्य क्या है, इस संसार में कैसे रहना है मुझे। इट्स ए ह्यूमन मैनुअल। ये भगवद गीता ह्यूमन मैनुअल है, ये शास्त्र जो है ह्यूमन मैनुअल है।
तो शास्त्रों के माध्यम से ये सब हमें पता चलता है। जैसे कि प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनाते हैं, बहुत बढ़िया स्टोरी है, सुनिए। स्टोरी सबको अच्छी लगती है। तो एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी एक विलेज में, ओल्ड लेडी थी, और उनका एक वहाँ पे लैंड था, लैंड डिस्प्यूटेड था, और रिलेटिव्स और उनके होता है जैसे रिलेटिव्स थे और फ्रेंड्स थे और भी आसपास के लोग थे, उनकी नज़र थी उस प्रॉपर्टी में। लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो शरीर छोड़ने से पहले वो लेडी को ही देखे गए थे, अपनी वाइफ को ही देखे गए थे। लैंड उनके नाम पे ही था, लेकिन लोग कब्जा करना चाह रहे थे। तो केस चला गया, कोर्ट केस हो गया। उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए याचना की, मैजिस्ट्रेट ने फिर फाइनली क्या किया, स्ट्रांगली एकदम डिसीजन दे दिया कि ये लैंड लेडी का ही है, राइट। विल उन्हीं के लिए साइन हुआ है, उनके हस्बैंड ने उन्हीं को ही दिया है, उनकी प्रॉपर्टी है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, नोबडी विल इंटरफेयर। स्ट्रिक्ट ऑर्डर, नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर कोई यहाँ पर हस्तक्षेप करेगा, कोई आकर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ऑर्डर चला गया कोर्ट का। मैजिस्ट्रेट एक बार उस गांव में आया। मैजिस्ट्रेट ने पूछा सब कुछ ठीक है, कुशल मंगल है, कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बोलते हैं आप कौन है? जी मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैंने ये फैसला सुनाया था आपके फेवर में। अच्छा मैजिस्ट्रेट साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर, अब कोई चिंता का विषय नहीं रहा, कोई मुझे तंग नहीं करता है, बहुत बहुत धन्यवाद मैजिस्ट्रेट साहब। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप बहुत जल्दी कांस्टेबल बने। समझ रहे आप? सो दिस इज बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। तो मैजिस्ट्रेट के लिए क्या अप्रिसिएशन था, ये इंसल्ट था? इंसल्ट है। सो दैट्स हाउ वी आर एक्चुअली व्हाट, ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड और ब्लेमिंग द लॉर्ड। हम जानते ही नहीं भगवान कौन। इन गॉड वी ट्रस्ट। भाई इन गॉड वी ट्रस्ट है क्या? आपको पता ही नहीं हु इज गॉड, हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम, राइट? सो सिमिलरली वी शुड नो गॉड फर्स्ट, देन वी कैन अप्रिशिएट हिज क्वालिटीज। तब बोलेंगे भगवान ने रासलीला क्यों, गिरिराज जी को क्यों उठाया? अरे भैया गिरिराज जी को ही लिफ्टेड गोवर्धन हिल एट द एज ऑफ 7। 7 साल की उम्र में गिरिराज जी को उठाया, 9 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने रासलीला की। तो जो भी रासलीला करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? पहले गिरिराज जी को उठाना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलते हैं हाफ हेंस लॉजिक, अर्ध कुकुटी न्याय। पता क्या है अर्ध कुकुटी न्याय? होता है कि मुर्गी अंडा देती है, अंडा पीछे से दे रही है, आगे काटेंगे तो अंडा ही अंडा मिलेगा। तो उसने क्या किया, आगे गर्दन भी काट दिया, तो पीछे से जो अंडा आ रहा था वो भी खत्म हो गया, आगे से भी खत्म, मुर्गी खत्म हो गई। तो हाफ इज लॉजिक, अर्ध कुकुटी न्याय नहीं होना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा पढ़ लिया हमने शास्त्र, दो भाई ये चैप्टर मुझे अच्छा लगता, बाकी चैप्टर मुझे अच्छे लगते, मुझे कुछ वर्सेस अच्छे लगते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ये पहला अध्याय क्या है, इसमें तो वॉरियर्स का डिस्क्रिप्शन है बस, ये योद्धा ने ये किया, यो योद्धा है, वो योद्धा है, क्या करना है उसमें जान के भाई। श्रीमद् भागवती पढ़ते हैं ना भक्त लोग, उसमें सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो क्रिएशन के बारे में बोलते आपने तो बताया था पूरी श्रीमद् भागवत में बड़ा इंटरेस्ट है, भगवान की लीला है उसमें, मैं तो सृष्टि का वर्णन पढ़ रहा हूँ तब से, इट्स सो बोरिंग। सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, यूनिवर्स में क्या है, पृथ्वी कहाँ से निकली, अग्नि कहाँ से निकली, फायर कहाँ से निकला, वाटर कहाँ से निकला, 24 तत्व क्या है। ओ माय गॉड, दिस फिलॉसफी इज टू मच। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, रियल घटना है ये। चैतन्य चरितामृत आप ग्रंथ जानते हैं, महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर है, अराउंड 17 वॉल्यूम्स में आता था, पहले अमेरिकन एडिशन था, 1974 में जो पब्लिश हुआ था पहली बार। तो चैतन्य चरितामृत हम लोग मायापुर हर साल जाया करते थे, अभी भी जाते हैं। तो फिर मेरी इच्छा हुई बड़ी कि भाई ये चैतन्य चरितामृत कहीं से मुझे मिल जाए। उन दिनों क्या था, ये शायद 94 की बात थी, 94-95 की बात होगी। उन दिनों इंडिया में हमारे जो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट है, जो प्रिंटिंग करते हैं प्रभुपाद की बुक्स, वो इंडिया में उसका प्रिंटिंग था ही नहीं, इंडिया में अवेलेबल नहीं था ये बुक्स, इसी चैतन्य चरितामृत था ही नहीं, और था तो केवल अमेरिका में, वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी लिमिटेड कॉपीज थे। और तो यहाँ पे कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? बहुत इच्छा थी मेरी चैतन्य चरितामृत मिल जाए, वो पढ़ूंगा। मैंने सुना है महाप्रभु की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, गौरव महाप्रभु की लीलाएं सुनेंगे। तो इस प्रकार बहुत दिन तक सोच रहा था। एक दिन फ़ोन आ गया मुझे, पंजाबी बाग से एक डिवोटी ने फ़ोन किया, प्रभु जी मुझे चैतन्य चरितामृत मिल गया है। मैंने कहाँ से मिल गया? मैंने ऐसे बोल के रखा था भक्तों से, बोले कहाँ से मिला है? प्रभु जी आप आ जाइए बस। मैंने कहा कितने में मिला आपको? बोलते 800 रुपये में। मैंने कहा क्या
मैंने 800 रुपये में कैसे चेतन चरितामृत मिल गया, 17 वॉल्यूम्स आपको। आई वॉज सरप्राइज्ड, वो भी अमेरिकन एडिशन। मैंने कहा कहाँ से आपने उठाया, कहाँ से लूट के लाए? बोलते नहीं प्रभु जी मैं सही जगह से लाया हूँ, आप आ जाइए पहले मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको क्या स्टोरी है। तो मैं तुरंत गाड़ी पकड़ के पहुंचा, एकदम उसी समय चला गया। मैं बैग लेके, तो बैग लेके आएगा उसमें डाल के ले जाएंगे तो बैग भी लेके गया साथ में। आई वाज थ्रिल्ड एकदम। वहाँ जाके पहुंचा, 17 वॉल्यूम्स मैंने देखे सीसी के। आई वाज स्टन्ड, माय गॉड। मैंने कहा यार अमेरिकन एडिशन 17 वॉल्यूम्स चेतन चरितामृत, ठाकुर जी कैसी इच्छा पूरे करते हैं। मैंने कहा कहाँ से मिला, कितने में मिला आपको? मैंने बताया ना प्रभु जी 800 रुपये मिला। कहाँ से मिला आपको? प्रभु जी दरियागंज गया था मैं, वहाँ संडे का बाजार लगता है संडे की छुट्टी होती है दरियागंज में, वहाँ फुटपाथ में बुक्स रखी होती है। तो मैं और कोई बुक्स लेने के लिए गया था वहाँ पे, अपने कॉलेज रिलेटेड बुक्स थे, वहाँ सेकेंड हैंड मिल जाते, सस्ते में मिल जाता है। तो वहाँ जब बुक्स देखने गया तो वहाँ चेतन चरितामृत प्रभुपाद का रखा हुआ था, वहाँ फुटपाथ पे वो बेच रहा है वो व्यक्ति। मैंने तुरंत उसको खरीद लिया। फिर मुझे आपकी याद आई, प्रभु जी आपने कहा था सीसी चाहिए। मैंने कहा कमाल है याद, वो भी पड़ी है मेरे पास। फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन एडिशन आया, वो 9 वॉल्यूम्स में निकालने लगे। फिर बीबीटी इंडिया ने भी यहाँ पे शुरू कर दिया, फिर बीबीटी का इंडिया में भी प्रिंटिंग शुरू हो गया। इस तरह से चेतन चरितामृत। अब मैं पढ़ाई थ्रिल था, बहुत उत्साह था कि पढ़ना है करके। महाप्रभु की लीलाओं का हम जो है श्रवण करेंगे। खोला मैंने चैप्टर 1 उसमें गुरु तत्व, अद्वैत तत्व, नित्यानंद तत्व, गदाधर तत्व, सारे तत्व बताए। वही क्रिएशन की बात चल रही है। और करते करते मैंने कहा यार 1st चैप्टर हो गया, 2nd चैप्टर हो गया, फिलॉसफी चल रहा है, कहाँ पे लीला आएगी, भगवान की लीला कब सुनेंगे? ऐसे करते करते 12 चैप्टर्स बीत गए और 12 चैप्टर्स तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी केवल फिलॉसफी दे रहे हैं। बाप रे, 13 चैप्टर में जाके जो है महाप्रभु की लीला शुरू होती है, उनकी जन्म की लीला स्टार्ट होती है। 13 चैप्टर में एडवेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो 12 अध्याय तक फिलॉसफी है। तब मेरे को समझ में आया, देखिए एक्चुअली कविराज गोस्वामी जो है ये साबित करना चाह रहे हैं देयर नो डिफरेंस बिटवीन गौरंग महाप्रभु एंड कृष्णा। तो नया व्यक्ति जो है मिसअंडरस्टैंड ना कर ले महाप्रभु की लीलाओं को, इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले हम फिलॉसफी को समझें। सबसे पहले हमारा जो फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग है महाप्रभु के बारे में, उसको क्लियर करने के लिए ही हैज एक्सप्लेन्ड इन 12 चैप्टर्स। उसके बाद 13 चैप्टर पढ़ा तो तब मेरे को होश आया। मैंने कहा हाँ ये बात है, मैंने कहा कब आएगा वो चैप्टर। तो दैट्स हाउ यू नो, सो दैट्स अ पॉइंट। मैं ये बताना चाह रहा था कि कैसे शास्त्र हमारे बड़े साइंटिफिक है। देखिए वैदिक लिटरेचर्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। संबंध मतलब और नॉलेज, और रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, नॉलेज ऑफ द लॉर्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीवा, यानी कि आत्मा और भगवान के बीच में जो संबंध है उसका ज्ञान होना। प्रकृति का भगवान के साथ संबंध, जीव का जीव के साथ संबंध, भगवान का जीव के साथ संबंध, मेटेरियल नेचर का जड़ वस्तु का जड़ वस्तु के साथ संबंध। तो ये सारा संबंध ज्ञान इसको कहते हैं, नॉलेज। तो और उसके बाद फिर आता है अभिधेय। सेकंड जो पोर्शन है वेदों का, शास्त्रों का, क्या है दूसरा भाग, क्या है अभिधेय। अभिधेय मतलब जानने पर, नॉलेज होने पर क्या करते हैं हम, सेवा शुरू हो जाती है हमारी। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, प्रयोजन, प्रेम भक्ति। आप बोल रहे थे प्रेम भक्ति। So that is a stage we want to attain the love of Godhead, but that begins with what? संबंध ज्ञान से शुरू होता है। तो पूरा हमारे जितने शास्त्र है, भगवत गीता हो, भागवत हो, कोई भी ग्रंथ हो, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। भगवत गीता में भी ऐसे ही है, संबंध ज्ञान दिया गया है, अभिधेय भी दिया गया। प्रयोजन के बारे में तो डिस्क्रिप्शन है नहीं, बिगनिंग है केवल, लेकिन श्रीमद् भागवत में सब कुछ है। तो इस तरह से ये वैदिक शास्त्रों को बांटा गया है। तो दैट इज वाई शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, वो लेडी की तरह हम बोल पड़ेंगे कि मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आप बहुत जल्दी कांस्टेबल बन जाएं। सो दिस इज द वे वी शुड नॉट एड्रेस द लॉर्ड, है कि नहीं? आपने रासलीला क्यों की, हम भी करेंगे। आपने गिरिराज जी को उठाया, हम भी उठाएंगे। नहीं, वी डोंट सी दैट अनलिमिटेड प्लैनेट, सो मेनी प्लैनेट्स, इतने सारे जो ग्रह हैं स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े, कितना वेट होगा एक एक प्लैनेट का, और स्पेस में भगवान ने क्या करा दिया, उसको फ्लोट करा दिया। जब भगवान जो है इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को फ्लोट करा सकते हैं स्पेस में, तो उनके लिए गिरिराज जी को उठाना कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? इट्स नथिंग। सो लॉर्ड इज इनकंसेबल, अचिंत्य शक्ति है भगवान की।
तो ये मानना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि लॉर्ड हैज गॉट इनकंसिबल पावर्स, अचिंत शक्ति भगवान के पास है, इसके लिए कुछ भी उनके लिए कार्य असंभव नहीं है। हमारे लिए असंभव है, इसका मतलब ये नहीं उनके लिए भी असंभव है। हम कैंडल लाइट जला सकते हैं, सनलाइट नहीं। हम गोल्ड रिंग बना सकते हैं, गोल्ड माइन नहीं। बात सही कि नहीं? हाथ में समुद्र का एक बूंद ले सकते हैं, समुद्र नहीं। ये नहीं बोल सकते मेरे हाथ में समुद्र है, देखिए नहीं। तो इस तरह से हमें समझना है। सो वी आर वेरी वेरी माइन्यूट लिविंग एंटिटी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, 1/10 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ ए हेयर हमारा साइज है आत्मा का। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड? सो देयरफॉर वी कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, बाय मर्सी ऑफ गुरु साधु एंड शास्त्र। जो जितना कुछ हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं वो केवल गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर समझ सकते हैं। तो शास्त्र चक्षु, हमें भगवान को कैसे देखना है? शास्त्र। अभी देखिए क्या है, अयोध्या का हुआ ना जो राम जन्मभूमि में उसका विवाद चल गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत सालों से चल रहा है। नहीं, ये तो 500 साल तक, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, विवाद चल रहा था। अब उसमें चित्रकूट के एक रामभद्र आचार्य हैं, बिग स्कॉलर, उनको 2.5 लाख श्लोक याद है। इज ए बॉन्ड डिवोटी। 5 साल की उम्र में उन्होंने भगवद गीता कंठस्थ कर ली, 7 साल की उम्र में पूरी रामायण कंठस्थ कर ली उन्होंने। इज ए बॉन्ड स्कॉलर। उनको बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि बताइए, एक बात बताइए, लेकिन आपकी तो आंखें नहीं, आप कैसे प्रमाण देंगे? उन्होंने कहा कि मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, मैं आपको शास्त्र प्रमाण दूंगा। मेरे पास शास्त्र चक्षु है, शास्त्र चक्षु से मैं आपको बताऊंगा, आप पूछे जो पूछना है। तो जज ने बोला कि आप बताइए कि ये अयोध्या जो है यही भगवान राम की जन्मभूमि है, और जहाँ पर विवादित जो ज़मीन है वही भगवान राम का जन्म स्थान है, इसका प्रमाण आप शास्त्रों से दे सकते हैं? उन्होंने कहा दे सकता हूँ। ऋग्वेद के गौतमीय तंत्र में उन्होंने कोट किया एकदम से श्लोक तड़ातड़ करके ऋग्वेद में दिया है, और बता सरयू नदी से इतने डिस्टेंस में है जहाँ भगवान राम प्रकट हुए, और एग्जैक्टली उन्होंने चेक किया उतना ही डिस्टेंस है, और एग्जैक्टली वही स्पॉट है, सरयू नदी वहाँ बह रही है। जब ये लैंड जब फाउंडेशन डालने के लिए खोदा गया था वहाँ पर जन्मभूमि में, जब मंदिर बनाने के लिए, वहाँ बहुत पानी निकला, बहुत ज़्यादा। और जानते हो पानी कहाँ से आ रहा था? सरयू नदी से आ रहा। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? उन्होंने कहा ये भैया ये तो अब भगवान ही बचाएंगे, कैसे होगा? उनका मंदिर बनना, ये जो पानी आ रहा है यहाँ पर तो होगा नहीं। फिर अचानक क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद पानी यहाँ बंद हो गया, और वही मंदिर का निर्माण शुरू। सो ही गेव 442 एविडेंसेस फ्रॉम द शास्त्र, 442 प्रमाण दिए उन्होंने शास्त्र से कोर्ट में, एंड ही डजंट हैव आईज। दिस इज द क्या कहते हैं, मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हम तो देख कर भी शास्त्र नहीं पढ़ रहे, और बिना देखे उनको 2.5 लाख श्लोक याद है। श्रुतिधर है, श्रुतिधर का मतलब होता है सुनकर याद हो जाता है उनको सब कुछ। उनको एक बार बोल दो याद हो जाएगा। इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। अभी उन्होंने पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण है, पाणिनि जो संस्कृत ग्रामर का बुक है, पाणिनि एक बहुत बड़े लर्नड सेज थे, सो ही हैज रिटन अ बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। उसके ऊपर उन्होंने 9000 पेजेस का कमेंट्री लिखा है। लिखा तो बोला और किसी लिखा होगा, वो सुनते गए और बोलते गए, गॉट रिकॉर्डेड, एंड ही हैज रिटन 9000 पेजेस, he has written a commentary on Panini Sanskrit grammar. तो इस देश में अभी भी इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, देखिए, सोच के देखिए आप। तो शास्त्र चक्षु, और कोर्ट ने फिर एग्री कर लिया। जज वॉज अमेज्ड, ही वॉज स्टन्ड कि दिस इज डिवाइन पावर, इनकंसेबल। एक अंधा व्यक्ति जो इतना कोट कर रहा है श्लोक, 442 एविडेंस दिया, स्क्रिप्चर से दिया एविडेंस। सो द लॉर्ड इज देयर, नहीं, द लॉर्ड इज स्टिल देयर। तो इस तरह से जो है गुरु साधु और शास्त्र और चक्षु, गुरु साधु और शास्त्र के चक्षु से, ना इनकी इन आंखों से नहीं, इन आंखों से भगवान को नहीं देखना है, बस शास्त्र चक्षु से देखना है। एक बार ऐसे एक शिष्य जो है दर्शन के लिए जा रहा था, और प्रभुपाद जी के गुरु महर्षि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे थे। वो दर्शन करके आ गया, क्लास में बैठा नहीं था वो। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उससे पूछा अपने शिष्य से, हाउ वॉज योर आई एक्सरसाइज? मतलब ही अवॉइडेड हियरिंग कथा, एंड इंस्टेड ऑफ दैट ही जस्ट वेंट फॉर दर्शन। तो उनके गुरु महाराज ने कहा, हाउ वाज योर आई एक्सरसाइज? आपकी आंखों की कसरत कैसे थी?
यानी कि अगर भगवान को अगर आपको दर्शन करना है, कैसे करना है? शास्त्र की दृष्टि से करना है. बाय हियरिंग देन वी शुड सी द लॉर्ड. देन यू हियर अबाउट द लॉर्ड. जब भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे शास्त्रों से, तब वास्तव में भगवान का अच्छे से दर्शन कर पाए. नहीं तो आपको लगेगा सम आइडलिस्ट, कोई मूर्ति खड़ी है जी, मूर्ति पूजा हो रही है, ये आइडल है भगवान का. आइडल तो वो होता है जिसमें पूरे साल सर पे कबूतर या कौवे आकर स्टूल पास करते हैं, उसको कहते हैं आइडल. देखा है आपने? कई नेताओं का होता है, चौक पे होता है. प्रभुपाद जी कैलकाटा में कहते थे कि चौरंगी लेन से मैं जाता था, वहाँ किसी नेता का वहाँ पे आइडल था, मूर्ति थी, और वहाँ कौवा जो है सर पे स्टूल पास कर रहा है, उसको साफ करने वाला भी कोई नहीं है. प्रभुपाद ने कहा दिस इज आइडल वर्शिप. ये डीटी वर्शिप है. सो डीटी वर्शिप इज डन बाय डिवोटीज, आइडल वर्शिप इज डन बाय नॉन डिवोटीज, जिसमें कौवे भी आते हैं. And this deity is established, the deity is installed on the basis of शास्त्र. शास्त्रों के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा होती है गुरु और आचार्यों के द्वारा. And the description is given in the शास्त्र. How does the deity look like? और ये भी स्पेकुलेशन नहीं है कि डीटी का कार्य भी अपने मन से कर रहे हैं. राधा माधव को देखिए, ये राधा माधव जो डीटी है, या राम दरबार देखिए, इनका डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में है कि लॉर्ड लुक्स लाइक दिस. सो अकॉर्डिंगली काम किया गया. इट्स नॉट मेंटल स्पेकुलेशन, इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स अ फैक्ट. अदर थिंग दैट शास्त्र जो है वो माइथोलॉजी नहीं है, फैक्ट. माइथोलॉजी का मतलब कल्पना, कल्पना नहीं है, फैक्ट. गिरिराज जी अभी भी है, कल्पना थोड़ा है. गिरिराज जी है कि नहीं? तो फिर यमुना जी है कि नहीं? तो फिर तो कल्पना कैसे होगा? शास्त्र कल्पना नहीं. शास्त्र में लिखा है भगवत गीता में कि आप इस शरीर नहीं आत्मा हो, ये कल्पना है. तो माइथोलॉजी क्यों बोलते हैं हम? भगवत गीता में लिखा है कर्मा के बारे में, एक्शन के बारे में, रिएक्शन के बारे में. भगवत गीता में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में लिखा है. ये मैथोलॉजी है? नहीं, ये तो फैक्ट है, ये तो साइंस है. सो स्क्रिप्चर्स आर नॉट मैथोलॉजी, इट्स अ फैक्ट, इट इज अ साइंस. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच.